हेलो प्यारे बच्चों आज हम आपको बताएंगे संचारण के बारे में। ये क्लास 9 में और 10 में और क्लास 12 में रसायन विज्ञान जो वैद्युत रसायन है उसमें ये दिया गया है। तो संचारण क्या होता है पहले बिल्कुल हम बहुत ही साधारण भाषा में समझेंगे। संचारण का अर्थ होता है जिसे कोई धातु होती है वो खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, उसी को संचारण बोलते हैं। और कैसे खराब होती है, तो खराब होना ये भी एक रासायनिक अपक्रिया होती है। किस प्रकार होती है हम आपको समझाएंगे। तो संचारण, पहले संचारण है तो संचारण जैसे सोना है, प्लेटिनम है, ये कम क्रियाशील होते हैं। सोना और प्लेटिनम जो धातुएं होती हैं ये बहुत ही कम क्रियाशील पदार्थों को छोड़कर, ये कम क्रियाशील होती है, इसलिए इनको छोड़ करके जो बाकी जो धातुएं होती है सोना और प्लेटिनम को छोड़कर, तो वो वायुमंडल के संपर्क में आने पर, जो वायुमंडल है उसमें संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। और ये धातुएं वायु में उपस्थित O2 वाली जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में तथा नमी के साथ अपक्रिया करके यौगिक बना लेती है, और ये भी संचारण है। अब परिभाषा इस तरीके से इसकी लिखेंगे कि धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फेट आदि के परिवर्तन के कारण इनमें जब चेंजिंग होती है तो जो धातुएं होती हैं उनका क्षय होने लगता है, संचारण कहलाता है। और जो संचारण होता है, अब इसमें जैसे एक उदाहरण ले लिया, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे कॉपर की सतह पर हरे रंग की तह जम जाती है, ये उदाहरण है संचारण का। और जो धातुओं की चमक होती है, जब संचारण होता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है क्योंकि धातुएं चमकती हैं। और ये संचारण जो है ये दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। अब दो तरह का क्या होता है, पहला हमारा हो गया रासायनिक या शुष्क संचारण, रासायनिक या शुष्क संचारण। अब रासायनिक या शुष्क संचारण क्या होता है, कि धातु का वायुमंडल में उपस्थित HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, तो अब आप सोचते होंगे कि ये तो अम्ल है, गैस का है, तो ये गैस है, लेकिन जब ये जल के साथ अपक्रिया करती है तो अम्ल बन जाता है। तो हमारे जो रासायनिक या शुष्क संचारण है, तो इसमें धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित HCl, SO2 जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और क्लोरीन या हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके द्वारा यानी संचारण होने को हम रासायनिक या शुष्क संचारण कहते हैं। इन गैसों के द्वारा जो संचारण होता है, जो धातुएं जो है वो नष्ट होने लगती है, तो उसी को रासायनिक या शुष्क संचारण कहते हैं। और ये गैसें धातु से सीधी अपक्रिया करके, ये जो गैसें होती हैं HCl, SO2 या Cl2 या H2S, ये सीधे धातु से अपक्रिया करके धातु के यौगिक बना देती हैं, जिससे धातु का क्षय होने लगता है, धातु खराब होने लगती है। ये तो पहला हो गया। दूसरा हमारा है वैद्युत रासायनिक, या इसको हम बोलते हैं नम संचारण। पहला हमारा हो गया था रासायनिक या शुष्क संचारण। अब दूसरा है वैद्युत रासायनिक या नम संचारण। ये कैसे होता है, धातुओं का नमी, अब जब नम है तो धातुएं यानी नम तथा अशुद्धियां, यानी धातुएं जो शुद्ध प्रकार की नहीं होती हैं, जिनमें अशुद्धियां होती हैं, उनका भी क्षय बहुत तेजी के साथ होता है, तीव्रता के साथ होता है। तो यही इसमें बताया है वैद्युत रासायनिक या
नम संचारण में कि धातुओं का नमी तथा अशुद्धियाँ होते उनकी उपस्थिति में जो है संचारण बहुत तेजी से यानी तीव्रता से बहुत अधिक होता है। और जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होता है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, जो शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, जैसे हमारा फेरिक यानी लोहा होता है, जिंक होता है, इनका संचारण जो होता है बहुत ही यानी तीव्रता से बहुत ही अधिक होता है, यानी तेजी के साथ होता है। तो ये हमारा संचारण है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा लाखों बच्चों तक ये आप लोग शेयर करके पहुंचाइए, बच्चों को ज्ञान मिलेगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।